राजपूतों की पावन धरती पर बसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र, जहां आपकी हर पुकार सुनते हैं बालाजी महाराज और आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं मात्र एक नारियल बांधने से। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के सालासर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए, जहां आस्था आकर सिमट जाती है बालाजी के पास और आपकी समस्त मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, सालासर की यात्रा में आपका स्वागत है। सालासर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जयपुर पहुंचना होता है। जयपुर सालासर से करीब 170 किलोमीटर दूर है और जयपुर पहुंचने के लिए आप फ़्लाइट का यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए जयपुर एयरपोर्ट है। और अगर आप ट्रेन का यूज़ करना चाहते हैं तो जयपुर रेलवे स्टेशन बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी देता है आपको देश के हर कोने से। वहाँ से आपको टैक्सी बुक करके करीब 170 किलोमीटर दूर सालासर धाम पहुँचना होता है, जो चूरू कस्बे में है। जब आप टैक्सी से चलते हैं तो आपको ये गेट बता देता है कि आप सालासर महाराज के रास्ते में हैं और आपकी यात्रा सही दिशा में जा रही है। तो मित्रों, हम लोग आए हैं बालाजी धाम। राजस्थान में फेमस हनुमान जी का मंदिर है, जिसे सालासर बालाजी के नाम से जानते हैं। तो आज चूँकि हम लोग राजस्थान की यात्रा पर हैं, तो हमने कहा कि आपको हनुमान जी के दर्शन कराए जाएँ। आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, क्योंकि शनिवार का दिन है और ऐसा कहते हैं शनिवार को और मंगलवार को बालाजी के मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। हालांकि दर्शन में ज़्यादा समय नहीं लगता है और इस समय तो 45 से 1 घंटे का समय लगता है, तो आप चाहें तो आराम से आ सकते हैं। थोड़ा वीकेंड्स प्रोवाइड करना होता है, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और भीड़ को नियंत्रित करने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर आइए, हनुमान जी के दर्शन प्राप्त करिए और बहुत ही अच्छा आनंद है। जय श्री राम। सालासर धाम में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ 100 रुपये आपका गाड़ी का टिकट पड़ता है, जिसे देकर अपनी गाड़ी सुरक्षित खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मंदिर करीब 500 मीटर की दूरी पर है, जिसके लिए आप पैदल यात्रा कर सकते हैं। बालाजी धाम में हर शनिवार और मंगलवार को काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए आप वीकेंड्स को अवॉइड करें। इसके अलावा साल में 2 बार यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, एक चैत्र पूर्णिमा पर और दूसरा आश्विन पूर्णिमा पर। ऐसा कहते हैं कि भारत में एकमात्र बालाजी का यह एक मंदिर है जिसमें बालाजी के यानी हनुमान के दाढ़ी और मूँछ है। आपको यह दाढ़ी और मूँछ हनुमान जी के किसी और भारत के मंदिर में नहीं मिलेंगे। तो ये इसकी एक विशेषता है, जिसके दर्शनों के लिए यहाँ लोग भक्त दूर दूर से आते हैं। यह सालासर बालाजी मंदिर सालासर कस्बे के ठीक बीच में स्थित है और यहाँ एक खास मान्यता है कि अगर यहाँ पर एकमात्र नारियल बांधने से बालाजी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो भक्तगण अपनी समस्त मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं और एक नारियल बांधकर बालाजी से अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने की इच्छा करते हैं। वैसे तो कहते हैं यहाँ बाजरे का चूरमा, लड्डू, बर्फ़ी और पेड़ा प्रसाद में चढ़ता है। हालांकि मंदिर में कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है। आप चाहें तो अपने घर ले जाने के लिए यहाँ प्रसाद ले सकते हैं। हाँ, मंदिर से आपको जब आप वापस लौटते हैं तो वो चूरमा आपके प्रसाद में मिक्स कर देते हैं, जिसे लेकर आप अपने घर जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी श्रद्धा के अनुसार हनुमान जी को चढ़ाने के लिए फूल मालाएँ भी ले सकते हैं, जो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो फूल मालाएँ, प्रसाद इत्यादि लेकर आप मंदिर में पहुँचते हैं और वहाँ आप मंदिर की लाइन में लग जाते हैं। तो चलिए हम भी मंदिर के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं और बालाजी का आशीर्वाद लेते हैं। नमस्कार मित्रों, हम लोग आज पहुँचे हैं बालाजी धाम। श्री हनुमान जी का मंदिर है ये, और इसे सालासर बालाजी के नाम से जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एकमात्र ऐसे हनुमान जी हैं जिनकी दाढ़ी मूँछ है। और राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध और राजस्थान जिले के सबसे फेमस जो हनुमान जी है, वो बालाजी सरकार यहाँ पर विराजमान है, जिसे सालासर बालाजी कहते हैं। तो चलिए आपको बालाजी के दर्शन कराते हैं। राजस्थान की यात्रा में सालासर बालाजी के आपको दर्शन कराते हैं। जय श्री राम। यह वह मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिससे सभी भक्तगण मंदिर में प्रवेश करते हैं और वापस आकर यहाँ पर फ़ोटो, सेल्फी इत्यादि यहाँ पर खींचते हैं। अगर आप चाहें तो इसका भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन चलिए पहले हम बालाजी के दर्शन करते हैं। ये सब काम बाद में होता रहेगा। ऐसा कहते हैं इस मंदिर का निर्माण श्री मोहनदास जी के कहने पर उदयराम जी ने सन 1759 ईस्वी में करवाया था और उसके बाद उसके परिवार के लोग इस मंदिर की पूजा पाठ इत्यादि करते थे। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। ऐसा कहते हैं कि एक बार हनुमान जी मोहनदास जी के सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि एक खेत है जहाँ पर हमारी मूर्ति है, उस खेत में आप हमारी मूर्ति मिली है, उसको लाकर आप स्थापित कर दीजिए। और उसी समय पैरेलल में एक और घटना होती है कि एक किसान जो अपने खेत को जोत रहा था, उसे खेत में एक मूर्ति प्राप्त होती है और वह मूर्ति बालाजी की होती है। तो मोहनदास जी को जब ये बात पता चलती है कि जो मेरे सपने में हुआ था वही वास्तव में कहीं पर हुआ है, तो वो उस मूर्ति को लेने पहुंच जाते हैं। वो उस मूर्ति को लेकर चल पड़ते हैं और ये कहा जाता है कि जब जिस मूर्ति पर लेकर वो आ रहे थे बैलगाड़ी पर, वो बैलगाड़ी के बैल जहाँ रुक जाते हैं वहीं पर इस मंदिर का निर्माण होता है और वहीं बालाजी आज अपने वर्तमान स्वरूप में विद्यमान हैं।
जिस खेत में वो मूर्ति प्राप्त होती है वो नागौर जिले का असोटा गांव था और उस किसान की पत्नी ने उस मूर्ति को साफ़ किया और साफ़ करने के बाद सबसे पहले उसने चूरमे का भोग हनुमान जी को दिया जो अपने पति के लिए खाने के लिए लाई थी। और ऐसा कहते हैं तब से हनुमान जी को चूरमे का भोग यहाँ पर चढ़ता है। इसके अलावा मिठाई में आप लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बाजरे का चूरमा हनुमान जी को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मंदिर के प्रांगण में ही मोहनदास जी की समाधि है, जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया था, जो इस मंदिर के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने ही उदयराम जी से इस मंदिर का निर्माण करवाया था और बाद में इसकी पूजा अर्चना का भार उनके परिवार को सौंप दिया था। तब से लेकर आज तक वर्तमान स्वरूप में बालाजी का मंदिर कई बार पुनर्जीर्णोद्धार से गुजर चुका है और अब इसके भवन में या इसके जो गर्भगृह कहते हैं वहाँ पर सोने के तरह तरह के वस्त्र या तरह तरह के जो आभूषण हैं, वहाँ पूरा परकोटा जो है मंदिर का वो सोने से गढ़ा हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ शनिवार का दिन है, इसलिए भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। अमूमन यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर भीड़ रहती है। तो आज शनिवार है इसलिए यहाँ पर भीड़ थोड़ी ज़्यादा है और हम लोग बालाजी के गर्भगृह में पहुँच चुके हैं। तो आपको यहाँ पर बालाजी का गर्भगृह दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द ही हम बालाजी के दर्शनों के लिए वहाँ तक पहुँचेंगे। तो वैसे तो यहाँ कहते हैं कि मोबाइल से चित्र फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन सभी खींच रहे हैं, तो हम भी अपने वीडियो को जहाँ तक आपको पहुँचा सकते हैं वहाँ तक ले चलेंगे और बाबा जी के दर्शन कराएंगे। पूरा मंदिर बहुत खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। इसके चारों तरफ सोने के अलंकरण हैं और ख़ासकर अंदर गर्भगृह में जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, दीवारों पर सोने के छत्र या सोने की चादर जिसे कहते हैं उससे श्रृंगार हुआ है। पूरा मंदिर या जो अंदर का पूरा जो मंदिर का पूरा आवरण है वो सोने के पन्नों से या सोने के चादर से पूरा छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। और उन पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस सोने का दान बालाजी को चढ़ाया था और बाद में उस सोने को पत्र के रूप में कन्वर्ट करके इस दीवार पर लगाया गया है। तो जब आप अंदर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा गर्भगृह सोने से चमक रहा है। तो मित्रों, धीरे धीरे हम लोग भी गर्भगृह की तरफ पहुंच रहे हैं और आपको बहुत जल्द ही बाबा जी के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर दर्शनों की अच्छी व्यवस्था है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के लाइन बनाई गई हैं। और देखिए बाबा जी के दर्शन, ये बाबा जी सालासर महाराज दाढ़ी मूंछ के साथ हनुमान जी जो अपने तरह में बिल्कुल अनोखे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मंदिर में दर्शनों के पश्चात हम लोग बाहर आ जाते हैं। हालांकि आपको वहाँ बहुत देर रुकने नहीं देते हैं। आपके पास अगर माला इत्यादि है तो वहाँ पर दे दीजिए और उसके बाद आप बाहर आ जाइए। ये वो जगह है जहाँ पर आपको प्रसाद दिया जाता है, यानी कि ये बालाजी का प्रसाद, चढ़ा हुआ प्रसाद आपके प्रसाद में मिला देते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक भोजनालय भी है, उसमें आप 150 रुपये देकर भोजन भी कर सकते हैं और यहाँ पर मुंडन संस्कार इत्यादि भी होते हैं। और अगर आप चाहें तो बालाजी का जो जनरल प्रसाद है यहाँ पर मिलता है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि नारियल बांधने की प्रथा है, तो यहाँ पर आप नारियल बांध कर, अपनी मनोकामना का नारियल बांध कर बालाजी से अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी अरदास यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो संस्थान का जो प्रसाद है वो भी यहाँ से खरीद कर आप अपने घर ले जा सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हमारे बालाजी महाराज के दर्शन पूरे होते हैं। आप भी एक बार अवश्य आइए और बालाजी के दर्शनों को प्राप्त कीजिए। बालाजी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय बालाजी महाराज। तो मित्रों, इसके बाद अगर हम सालासर में रहने की बात करें तो यहाँ काफ़ी धर्मशालाएं हैं। कहते हैं यहाँ पर 125 से ज़्यादा धर्मशालाएं हैं जिनमें आप रूम लेकर यहाँ पर रह सकते हैं और आपको 100 रुपये में अच्छा भोजन यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट होटल भी हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो बेसिकली प्रेफर करते हैं धर्मशालाओं में, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था अच्छी होती है। बालाजी मंदिर का ट्रस्ट यहाँ पर यात्रियों के लिए या भक्तों के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था करता है। उनकी जो सुविधाएं हैं उनका भी काफ़ी ध्यान रखता है। इसके अलावा यहाँ मंदिर के रखरखाव इत्यादि में भी उसका बहुत योगदान है और काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर व्यवस्थित हैं, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। कई बार तो भक्तगण यहाँ पर बाबा जी के दर्शनों के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ आते हैं, अपनी पूरी बारात के साथ। देखिए यहाँ पर लोग डीजे इत्यादि लेकर घोड़े की सवारी पर बैठकर यहाँ पर बाबा जी के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब कोई उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, कोई शुभ अवसर होता है, तो वो इस तरह का आयोजन यहाँ पर करते हैं। अगर हम सालासर में खाने की बात करें तो यहाँ बेसिकली बाजरे का चूरमा और जो यहाँ का पंजाबी खाना है बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो लोकल स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी ठीक है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन आप अगर नॉर्मल खाने पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बालाजी की यात्रा ये एक दिन की होती है, तो अगर आप चाहें तो एक ही दिन में वापस आ सकते हैं। अपनी पार्किंग से हम अपनी गाड़ी लेते हैं और उसके बाद हम वापसी के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर एक नया ट्रेंड चला है कि यहाँ पर कई सारे एडवेंचर पार्क बनाए गए हैं, जिनमें कुछ एक रेगिस्तान का थीम क्रिएट किया गया है, जिसमें आप कैमल राइड कर सकते हैं, सफारी की सवारी कर सकते हैं, गाड़ी की सवारी कर सकते हैं और कुछ राजस्थानी जो फोक कल्चर है उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये एडवेंचर पार्क में एक नया कल्चर भी शुरू हुआ है, जो कि अभी जल्दी में ही शुरू हुआ है। तो मित्रों, हम लोगों की यात्रा ये बहुत खूबसूरत रही। हम लोगों ने बालाजी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप भी एक बार अवश्य आएँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।